हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में क्लास 10 के नन हिंदी चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, गोदी में पीवा चमक उठे। सबसे पहला प्रश्न है, गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे न गाते थे। मतलब गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे न गाते थे। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा है निराला, तीसरा है कबीर, चौथा है बाल गोविंद भगत। मतलब चार ऑप्शन हम लोग के पास है, जिसमें से कह रहा है कि ये जो गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे न कौन गाते थे। तो इसमें जो इसका राइट आंसर जो होगा वो बाल गोविंद भगत होगा। ये जो गाते थे वो बाल गोविंद भगत इस गीत को गाते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, कबीर को साहब मानने वाला पात्र। मतलब कबीर को कौन साहब मानते थे। तो इसका चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है बाल गोविंद भगत, दूसरा है शिवचंद, तीसरा है खेमा और चौथा है हम। तो बाल गोविंद कबीर को जो साहब मानने वाला पात्र था वो बाल गोविंद भगत थे। कि कौन थे? बाल गोविंद भगत। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा करने वाले हैं। तीसरा प्रश्न कर रहा है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो कैसा था। तो पहला ऑप्शन है बुद्धिमान था, दूसरा ऑप्शन है सुस्त था, तीसरा ऑप्शन है मोटा था, चौथा ऑप्शन है दुबला पतला था। तो बाल गोविंद भगत का जो बेटे थे वो बिल्कुल सुस्त टाइप के थे। किस टाइप के थे? बिल्कुल सुस्त टाइप का। तो इसमें जो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि बाल गोविंद भगत का बेटे कैसे थे? सुस्त थे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 करने वाले हैं, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। प्रश्न कर रहा है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। बाल गोविंद भगत को 1 बेटे थे। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 5 करेंगे, अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। प्रश्न कर रहा है, अपने बेटे को मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो चार ऑप्शन है, रोने लगे, बेहोश हो गए, गाने लगे, सर पीटने लगे। बाल गोविंद भगत अलग किस्म के लोग थे, इसीलिए उसका जो था सब कुछ अलग टाइप का था। और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? तो गाने लगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 जो है क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है, मतलब इसके द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है। तो चार ऑप्शन है, ठेस, दूसरा ऑप्शन है विक्रमशिला, तीसरा ऑप्शन है बाल गोविंद भगत, चौथा ऑप्शन है खेमा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बाल गोविंद भगत। हाँ तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 करेंगे। तो ध्यान से सभी लोग देखिए, लिखा गया है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया, मतलब किस दिन बाल गोविंद भगत की संगीत का साधना देखा गया। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बेटे की मृत्यु के दिन, दूसरा ऑप्शन है बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म के दिन, बेटे के शादी के दिन। तो इसका जो उत्कर्ष देखा गया, साधना का उत्कर्ष देखा गया, वो बेटे की मृत्यु के दिन देखा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 करेंगे, जो कह रहा है बाल गोविंद भगत की पुतौह स्वभाव से कैसी थी। बाल गोविंद भगत की पुतौह स्वभाव से कैसी थी। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कर्कशा, दूसरा ऑप्शन है रोगग्रस्त, तीसरा है सुभग और सुशील, चौथा है झगड़ालू। तो बाल गोविंद भगत को जो पुतौह थी वो सुभग और सुशील थी। कैसे थी? सुभग और सुशील। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 9 करेंगे, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। तो इसके चार ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन है तीर्थ स्थान, दूसरा ऑप्शन है गंगा स्नान करने, तीसरा ऑप्शन है घूमने, चौथा ऑप्शन है तीर्थ से घूमने। तो बाल गोविंद भगत जो थे हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो सही हो जाएगा बी, क्योंकि गंगा स्नान करने ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 करेंगे। तो प्रश्न है बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? मतलब जो भी बाल गोविंद भगत उपजाते थे वो सबसे पहले भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? तो 4 ऑप्शन है कबीरपंथी मठ में, दूसरा ऑप्शन है हनुमान मंदिर में, तीसरा है शिवालय में, चौथा है अनाथालय में। तो सबसे पहले बाल गोविंद भगत को जो भी अनाज उपजाते थे तो वो कबीरपंथी मठ में जाके रखते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न का है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? मतलब बाल गोविंद भगत की प्रभातियां जो शुरू होता था तो कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक वो चलता था? तो इसके 4 ऑप्शन है चैत, दूसरा है बैसाख, तीसरा है माघ, चौथा है फागुन। तो बाल गोविंद भगत को जो प्रभातियां शुरू हो कार्तिक से शुरू होकर फागुन महीने तक चलता था। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सही जो है वो डी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? मतलब जब जाड़ा के समय आते थे तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़ के रहते थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया उजली कमली ओढ़ के, दूसरी है हरी कमली ओढ़ के, तीसरी है नीली कमली ओढ़ के, चौथा है काली कमली ओढ़ के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मतलब जाड़ा आने के बाद बाल गोविंद भगत काली कमली ओढ़े रहते थे। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा सब लोग। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 गर्मियों में किनकी साझा उमस भरी शाम को शीतल कर देती? प्रश्न नंबर फिर से सुनिए 13 नंबर गर्मियों में किनकी साझ उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती? तो इसके 4 ऑप्शन हैं बाल गोविंद भगत पहला, दूसरा है भिखारी को, तीसरा है महात्मा गांधी की, चौथा है पुजारी को। तो बाल गोविंद भगत जो थी वो इस गर्मी को गर्मियों की साझा उमस की शाम को क्या बना देती? शीतल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए नंबर हो जाएगा। यानी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ।